सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। और मेरा नाम बबली है और मैं हरियाणा से हूँ और मैं अपनी गवाही आप सब लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। और मेरी गवाही इस तरह है, मेरी शादी मसीह परिवार में हुई और परमेश्वर ने मुझे चुना। और मुझे तो यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैं कुछ बातें शादी से पहले जो बातें मेरे जीवन में हुई उन कुछ बातों को मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी तब मैं सोचती थी कि ये आसमान, ये पहाड़, ये कैसे बन गई, ये धरती, ये पेड़, ये किसी ने तो बनाए हैं। ऐसे ऐसे मैं बड़ी होती गई, तब भी ये प्रश्न मेरे अंदर था। मम्मी पापा से भी कई बार पूछते थे तो वो ऐसे बताते थे हाँ भगवान ने बनाए ऐसे करके। और फिर हम तो काफ़ी देवी देवताओं को मानते हैं, किसने बनाए, कुछ भी मुझे ठीक आंसर मिलता ही नहीं था। और मेरे अंदर ये प्रश्न रहता ही था हर समय मैं ऐसे ही बड़ी होती चली गई, बड़े हो गए। और फिर उसके बाद मेरी जो बड़ी बहन थी उनको कुछ दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी और मतलब उन्हें डर लगता था। बचपन में भी जब हम छोटे थे तब भी उन्हें डर लगता था, लेकिन हम थोड़ा ऐसे मजाक करते थे, हाँ दीदी तो डरते हैं, अंधेरे से भी डरते थे वो, और उनके ऊपर दबाव भी होते थे। तो ऐसे ऐसे करके फिर बड़े होते गए तो उनका भी रिश्ता हो गया, मेरा भी इस परिवार में रिश्ता हो गया। और तब दीदी जब हम शादी रख दी और भी ज़्यादा बीमार रहने लगे दीदी, और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दीदी बीमार रहने लगे। तो पापा कहीं कहीं लेके जाते थे कि कभी किसी देवता के पास, कभी कहीं जो जहाँ भी जो कहता था कोई, हर जगह दीदी को लेके जाते। और उस वक़्त मैं बहुत परेशान होती थी। फिर मैं और दीदी कई बार बातें भी करते थे कि हम उसको मान के देखेंगे, उसको मान के देखेंगे। फिर भी संतुष्टि नहीं होती थी कि ना वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सबको ही मान के देख लिया, सबको, लेकिन दीदी ठीक नहीं होते। काफ़ी इलाज कराए, काफ़ी चौकियाँ भरी, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, वहाँ भी गए सहारनपुर, कहते हैं कि ये पक्का इलाज करते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ से भी आए, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं लगा। इतनी अजवाइन दीदी खाते थे, कुछ भी फ़र्क नहीं लगा। और इसी प्रकार दीदी की शादी हो गई, दीदी बीमार ही थे, दीदी की शादी एक परिवार में होगी और मेरी शादी मसीह परिवार में होगी। और मेरा मन बहुत ऐसे होता था कि क्या है, जो रब है वो ऊपर बैठा है और किसी के जो ये हैं देवी देवता, इनसे होता है नहीं कुछ भी। और मेरी दीदी भी ठीक नहीं करते, मेरी दीदी को भी ठीक नहीं करते। हम उपवास भी रखते थे बहुत ज़्यादा, मैं और मेरी बहन, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं लगता था। बहुत ज़्यादा मेरा मन टूटा हुआ था, बहुत ज़्यादा। और मैं इस परिवार में आ गई और यहाँ पर बोलते थे कि हाँ यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, वो उसी ने सब कुछ बनाया, ये किया। तो मुझे विश्वास नहीं होता था। मैंने कहा सब एक जैसे हैं, यीशु मसीह भी एक देवता के जैसा ही है। और किताबों में तो ऐसे ही लिख देते हैं कि हाँ वो सब कुछ कर सकता है, वो ये, उसने ये किया, उसने ये किया। असलियत में कहाँ होता है, कुछ नहीं होता। मुझे विश्वास नहीं होता था। मैं अपने मन में बोलती हूँ कि हाँ अपने अपनों को तो सब बोलते हैं, क्योंकि ये लोग यीशु मसीह को मानते हैं इसलिए उसकी बड़ाई कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने मुझे बाइबल दी, मैं बाइबल पढ़ती थी। तो जैसे मैंने उत्पत्ति शुरू किया और मैं पढ़ रही थी उसको, तो उसमें मुझे अपने कुछ आंसर मिलने लगे कि कैसे ये ज़मीन बन गई, कैसे आसमान बन गया, कैसे पहाड़ बने, कैसे हम बने। तो मुझे कुछ संतुष्टि हुई कि हाँ मुझे कुछ तो आंसर मिल रहे हैं। तो मैं ऐसे ही पढ़ती गई बाइबल। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे दर्द होता था, मेरे दर्द होता था। तो फिर दवाइयाँ खाते थे, कोई भी फ़र्क नहीं लगता था। प्रार्थना भी करती थी और प्रार्थना पास्टरों से करवाते थे ये लोग, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं लगता था। और ऐसे में बहुत कमज़ोर हो गई थी मैं, बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही करते करते 1 साल 1.5 साल बीत गया। एक बड़ी बेटी थी मेरी गोद में मेरी, और फिर
ऐसे ही करते करते समय बीतता रहा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता था। जब मैं जाती थी प्रार्थना में, गीत वगैरह मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन जो वचन मेरे ना समझ में आता था ना कुछ, मुझे कुछ पल्ला ही नहीं पड़ता था। और ये लोग बोलते थे कि हाँ भाई बहुत मतलब कि ये सब कुछ कर सकता है परमेश्वर। फिर मैं सोचती थी मैं मुझे क्यों नहीं ठीक कर रहा? अगर इतना बड़ा परमेश्वर है ये, मैं तो हर दिन दर्द से तड़पती हूँ। ये दर्द क्यों? इतनी दवाइयाँ खाती थी मैं, बेअंत दवाइयाँ खाती थी मैं। तो ऐसे ही करते करते बहुत इंजेक्शन भी मेरे लगते थे। एक बार मेरे इंजेक्शन भी पक गए। फिर उन इंजेक्शन के पकने की वजह से बहुत मैं काफ़ी समय तक मैं बेड पे रही और बहुत पीप हो गई थी और एकदम से बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब, और दवाइयाँ मेरी चलती रही। और ऐसे ही करते करते फिर मेरी जो मम्मी थे, मेरी सासू माँ, तो वो भी बहुत ऐसे दवाइयाँ दिला दिला के वो भी परेशान हो गए थे, और मैं खुद भी परेशान थी। और मैं अपने मन में यही सोचती थी अब तो मर ही जाना है, अब क्या है, अब तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। और पता नहीं मेरे कितने दिन की ज़िंदगी है। कई बार आत्महत्या करने के भी मैं सोचती थी कि मैं मर जाऊं, लेकिन कहीं से एक आवाज़ मुझे आती थी कि आत्महत्या करना पाप है। फिर मैं रुक जाती थी और मैं यही बोलती थी कि नहीं, जब मौत आनी होगी तो आ जाएगी, देखी जाएगी। तो फिर मैं ऐसे ही चलता रहा। तो मम्मी जी को बोलते थे, जो कहीं ऐसे बोलते थे लोग कि ये बड़ी बहू है, बड़ा बेटा है तेरा, और तुम लोगों ने यीशु मसीह का नाम ले लिया, और ये जो देवी देवता हैं बहू को परेशान कर रहे हैं, इसलिए तुम लोग तो सुनते तो हैं नहीं। क्योंकि जब हम मसीह में आ जाते हैं तो सब लोग बोलते ही हैं। और मम्मी भी परेशान थी बहुत, तो मम्मी ने मुझसे और मेरे जो हस्बैंड है उनसे बात की, और वो कहने लगे कि तुम लोग देवी देवताओं को मान के देखो, शायद ये ठीक हो जाए। क्योंकि मसीह तो ये लोग थे, लेकिन इतने ज़्यादा मजबूत पक्के नहीं थे कि हाँ, और वो है ना कि हम अपने बारे में तो ये विश्वास कर सकते हैं, अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाए तो एकदम से कैसे ठीक करें, कैसे प्रार्थना करें। अब तो चलो हम सीख गए हैं, लेकिन उस वक़्त मेरी सासू माँ भी थोड़े ऐसे थे। ऐसी बात नहीं, मेरी सासू माँ मुझे बहुत प्यार करते थे। और फिर मैंने कहा जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आप लोगों की मर्जी, क्योंकि जैसे बोल रहे थे मैं तो वैसे ही चल रही थी, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे पता ही नहीं था उस वक़्त ये सच्चा परमेश्वर है या कुछ भी पता नहीं था। तो ऐसे ही करते करते एक दिन नाना जी आए घर, और जो मेरी सासू माँ थी उन्होंने नाना जी को बोला कि हम तो मानते नहीं हैं, हम तो यीशु मसीह को ही मानते रहेंगे, और ये आप इस बहू से ऐसे वो करवा दो, आप जो मन्नत मानते हैं करते हैं, और जो चिराग वगैरह जला के जो कुछ करना आप करवा दो उससे। तो नाना जी आए हुए थे, तो मैं उनके पास बैठ गई, और मतलब उन्होंने बिठाया मुझे अपने पास, और एक कमरे में मतलब चिराग जलाए और ये किया, मतलब कि जलाया, और मेरे मुंह से भी बुलवाया कि हाँ अगर मैं ठीक हो गई तो मैं आपका ये दूंगी। काफ़ी उन्होंने किया, 1 चिराग 2 3, मतलब वो करते रहे, और मैं उनके साथ साथ मैं भी बोलती रही, जो वो बुलवाते रहे। फिर उन्होंने एक रस्सी ली, रस्सी में उन्होंने क्या किया, जो दरवाज़ा था ना हमारा, उसके पीछे एक वो कील गाड़ के तो वहाँ पे वो टंगा दिया, और मेरा हाथ लगवाया कि ये बोल कि मैं आपका मेमना दूंगी, यानी किसी देवता का था वो कुछ। फिर मैंने कहा हाँ मैं दूंगी। तो ये काम हो गया, नाना जी अपने घर चले गए, और बाकी किसी को ये बात पता नहीं है। मेरे ससुर को, और जो मेरी सासू माँ थी, और मेरे पति को और मुझे, हम चारों को ये बात पता थी, बाकी हमने किसी को कुछ नहीं बताया। तो उन दिनों यहाँ पर चर्च भी नहीं था, और एक रूम में ही प्रार्थना करते थे, और अम्बाला कैंट से एक पास्टर आता था, तो वही आए संडे प्रार्थना को लेता था। तो उसको भी हमने बताया नहीं, कुछ नहीं, हमने बताया कि हमने ये भी किया है, ऐसे मन्नत हमने मानी है देवी देवताओं की। तो मुझे तो विश्वास था ही नहीं किसी के ऊपर,
कि यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पहले भी जैसे दीदी को ठीक नहीं कर पाए तो अब मुझे क्या ठीक कर पाएंगे। तो मेरा तो यही था कि अब तो मर ही जाना है, जो कोई जैसे कह रहा है वैसे मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद अम्बाला कैंट में एक मीटिंग थी, सभा थी, प्रार्थना थी। तो वहाँ पे संडे को आए जब पास्टर, तो उन्होंने मम्मी जी को बोला कि आप इसको बबली को और इनके पति को आप अम्बाला में भेजना। तो मम्मी ने मुझे उस मीटिंग में भी भेज दिया। और क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें पकड़ लिया था, लेकिन वो शैतान हमें खींचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यीशु मसीह का सच्चा रास्ता है, सच्चा परमेश्वर है। तो वो खींचने की कोशिश कर रहा था शैतान मुझे पीछे, कि कभी ये मेरे हाथ से ना छूट जाए, कभी ये स्वर्ग की वासी ना हो जाए, ये मतलब कि नरक में ही जाए मेरे साथ। तो वो मुझे खींचने की कोशिश कर रहा था। अब मैं बाद में ये सारी बातें मैं समझी। तो उस मीटिंग में हम चले गए। उस मीटिंग में जब हम गए तो वहाँ पर प्रार्थना हुई, तो गीत गा रहे थे। गीत गाने के बाद उन्होंने सबको बोल रहे खड़े हो जाओ, अब हम आराधना करेंगे। तो वहाँ पर वो आराधना करने लगे और आंखें बंद करके सब हाथ उठाकर और रो रहे थे। कोई मतलब कि कोई अपनी अपनी बातें बोल रहे थे। कोई बहुत शोर हो रहा था वहाँ पर, क्योंकि बहुत काफ़ी बड़ी सभा थी वो, मतलब किसी रूम में नहीं थी वो, बाहर जहाँ खेत होते हैं वहाँ पे टेंट लगे हुए थे चारों तरफ। और इतना बहुत पब्लिक थी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर प्रार्थना हो रही थी, तो सब रो रहे, एकदम से आराधना चल रही। लेकिन यहाँ पर उस वक्त आराधना ऐसी नहीं होती थी, बस सिंपल गीत गाते थे, वचन होता था, ऐसे आराधना नहीं करते थे उस वक्त। ये काफ़ी साल की बात हो गई है, आज से 30 साल पहले की बात मैं ये बता रही हूँ। तो उस वक्त ऐसे होता था यहाँ पर, लेकिन आराधना मैंने वहाँ पर देखी। और मैं एकदम से ऐसे कर रही, मैंने कहा ये कैसे रो रहे हैं, कैसे चिल्ला रहे हैं, कैसे अपनी अपनी बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रभु ऐसे सब ऐसे कर रहे हैं। तो मैं एकदम से, तो पहले तो मैंने ऐसे किया कि हाँ कैसे कर रहे, कैसे ऐसे करके कर रहे। तो फिर मेरे मन में भी आया कि चल तू भी मतलब कि तू भी पुकार के देख, यीशु मसीह को पुकार के देख तू भी। तो मेरे एक गोद में मेरी बेटी थी, तो मैंने एक ही हाथ उठाया, तो मैंने आंखें बंद की। और जैसे ही मैंने आंखें बंद की, मेरा अंदर से ऐसे हो गया कि मुझे रोना है, मतलब कि बहुत मुझे रोना आ रहा था, बहुत, जैसे मैं रो पड़ूं। और मैं एकदम से मैं रोई वहाँ, और मेरी आंखें बंद, एक हाथ में बेटी थी और एक हाथ मैंने उठाया, और मैं बहुत रोने लगी वहाँ, बहुत ज़्यादा रोई वहाँ। मैं इतनी रोई वहाँ पर जैसे जब कोई मर जाता है किसी का, तब रोते हैं। और उस वक्त ना तो मुझे शर्म आ रही थी, जैसे मैं उन लोगों को देखकर बोल रही थी कि हाय कैसे रो रहे हैं, कैसे चिल्ला रहे हैं, कैसे। उस वक्त मुझे कोई शर्म नहीं आ रही थी, बस मैं यही बोल रही थी, प्रभु मैंने सुना है आपके बारे में बताते हैं कि आप चंगा करते हैं। मुझे तो सिर्फ उस वक्त चंगाई चाहिए थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि सच्चा परमेश्वर ये सब कुछ, मुझे कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं था। बताते थे लेकिन मैं विश्वास तो करती नहीं थी, लेकिन बस मुझे तो अपनी चंगाई चाहिए थी। तो मैंने कहा प्रभु आपके बारे में ऐसे करके बताते हैं, और मुझे तो चंगाई मिलती नहीं, मुझसे अब ताने नहीं सहे जाते थे मुझे, क्योंकि और भी औरतें ऐसे बोलती थी कि हाँ इनकी बहू तो बीमार रहती है, और ये तो बीमार बहू को लेकर आ गई। क्योंकि मैं पहले तो ठीक रहती थी, और मैं जब से यहाँ पर आई मैं और भी ज़्यादा बीमार हो गई। तो बहुत मैं बातें सुनती थी, और मैं अपने मन में बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा। उस वक्त मैं वहाँ पर इतनी रोई मैं आपको बता नहीं सकती। वो पवित्र आत्मा मुझे रोने के लिए अगुवाई करती, बहुत मैं बहुत ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा। जब मैं रो रही थी तो मेरा दर्द भी शुरू हो गया, जो मेरा दर्द उठता था। और फिर मैं यही बोल बोल के प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु देखो ये दर्द भी उठ गया, कोई बात नहीं, आज आपकी जो ये सब है ना, यहीं पे मर जाऊंगी, मरना होगा तो यहीं पे मर जाऊंगी। लेकिन ना मैंने आंखें खोल ली, ना मैंने हाथ मैंने अपना नीचे किया,
मैं रोती रही रोती रही रोती रही। मुझे ऐसे हुआ कि तू बस जैसे रोती रह। मैं बहुत रोई वहाँ पर, हिचकी मेरी ऐसी बन गई वहाँ पर। जब मैं रोई रही थी तो मुझे और आंखें मेरी बंद थी, जितनी भी दुनिया थी ना वहाँ पर, उस सारी दुनिया के ऊपर मुझे 2 हाथ बड़े बड़े दिखाई दिए। और यहाँ तक वो हाथ थे और इतने सुंदर हाथ ऐसे करके पूरी दुनिया के ऊपर थे। और मैं वो हाथ देखकर इतनी हैरान हो गई कि इतने बड़े बड़े हाथ। मैंने इतने देवी देवताओं को माना, इतने उपवास करते थे हम, सारा कुछ, कभी भी इतने बड़े हाथ नहीं दिखाई दिए। ये इतना बड़ा परमेश्वर है, ये इतना बड़ा परमेश्वर है। तो वो बात मेरे अंदर एकदम से गड़ गई। और जिन्होंने प्रार्थना के लिए हमें वहाँ पर बुलाया था, फिर वो उन्होंने आगे भी बुलाया हमें, और प्रार्थना जो पास्टर आए हुए थे वहाँ पर, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। और मतलब कि उन्होंने स्पेशल मेरे लिए प्रार्थना करवाई, जो जिस पास्टर जी ने बुलाया। तो हम घर पे आ गए। घर पे आए हम, सभा खत्म हो गई, लेकिन मैंने ना तो अपने पति से शेयर की बात कि मुझे हाथ दिखाई दिए, ना मैंने किसी और से, क्योंकि मुझे ऐसे हो रहा था कि कोई तरह विश्वास नहीं करेगा। और मुझे उस वक्त शर्म भी आती थी, इधर गवाहियाँ भी नहीं होती थी उस वक्त, बस सिंपल आराधना होती थी। तो मैं किसको बताऊँ, क्या करूँ। लेकिन जो मेरे मन में एक बात गड़ चुकी थी कि सच्चा परमेश्वर यही है और कोई नहीं है, ये बात मेरे दिल में गड़ चुकी थी उस वक्त कि ये सबसे बड़ा है। ये इतने बड़े बड़े हाथ मुझे जो दिखाई दिए है ना, ये सबसे बड़ा परमेश्वर, इससे बड़ा कोई परमेश्वर है ही नहीं है। वो बात मेरे दिल में गड़ चुकी थी। तो मैं जब आई घर पे, आते ही मैंने एक काम किया, जो वो रस्सी नाना जी ने रखवाई हुई थी और जो वो चिराग थे और वो जो राख थी, वो भी एक पन्नी में ना बंधवा के ना रखवा दी थी नाना जी कि ये रख के रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, तो वो जो राख थी और जो वो रस्सी मैंने उठाई, और मेरे किसी भी परिवार को किसी को कुछ पता नहीं, हमारे सामने ही कुरड़ियाँ होती थी, मैंने वहाँ पर जाके उनको मैंने फेंक दी। और मैंने ये बोला, मैं किसी का कुछ नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे सच्चा परमेश्वर मिल गया। यही है सच्चा परमेश्वर। क्योंकि बस ये जब हाथ दिखे मुझे ये बात दिल में मेरे गड़ चुकी थी कि सच्चा परमेश्वर यही है, इसके सिवा कोई परमेश्वर है ही नहीं। जबकि मुझे चंगाई नहीं मिली थी। चंगाई मुझे उस वक्त जब मेरे दर्द उठा, तो जब मैं प्रार्थना कर ही रही थी, हाथ मुझे दिखाई दिए, तो उसी वक्त मेरा दर्द भी बंद हो गया। उस वक्त तो मेरा दर्द बंद हो गया, लेकिन मैंने वो भी मैंने उठा के फेंक दिए। और मैं बाइबल ज़्यादा मैं टाइम पढ़ने लगी, ज़्यादा मैं प्रार्थना करने लगी। तो जब मैं प्रार्थना करने लगी ज़्यादा, तो उस वक्त मुझे कुछ ऐसी आवाज़ आती थी कि मैं तुझे अद्भुत रीति से चंगाई दूंगा। ऐसे मुझे महसूस होता था कि मैं तुझे अद्भुत रीति से चंगाई दूंगा। तो उस बात पे मुझे विश्वास होने लगा कि हाँ परमेश्वर आप देंगे मुझे चंगाई। दर्द मुझे होता था, तब भी मुझे दर्द उठता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं उठता था, लेकिन उठता था दर्द। लेकिन मैं यही कहती थी, प्रभु आप चंगा करेंगे, प्रभु आप चंगा करेंगे, क्योंकि आपके इतने बड़े हाथ हैं, आप बहुत बड़े हैं, आपके जितना बड़ा कोई परमेश्वर है नहीं। मैं यही बोलती रहती थी, मैं प्रार्थना करती रहती थी। तो कुछ समय के बाद मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया। उस वक्त अल्ट्रासाउंड कोई कराता था, तो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और डॉक्टर ने बोला कि इसके तो पित्ते में पथरी है, और वो जो पित्ता है ना वो बिल्कुल भर चुका है और ऑपरेशन अभी कराना पड़ेगा। जब ऑपरेशन की बात आई तो मैं एकदम से घबराहट भी हो रही थी, और मैं बोल रही थी, प्रभु आप तो बोल रहे थे मैं चंगाई दूंगा, ये तो ऑपरेशन की बात आ गई थी। तो फिर भी मैं प्रार्थना करती रही, प्रभु जी आपकी योजना इच्छा पूरी हो, क्योंकि सच्चा परमेश्वर तो आप है, मर के आपके पास ही जाना है प्रभु जी। बस मुझे नहीं पता प्रभु क्या बात होएगी क्या नहीं, कैसे आप चंगाई देंगे, मुझे कुछ नहीं पता, प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ अपने आप। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन जब मेरा हुआ, तो ऑपरेशन के बाद में जैसे स्ट्रेचर पे डाल के रूम में लेकर आते हैं, तो मुझे सपने के जैसी याद है थोड़ा। और क्योंकि होश तो रहती है, आवाज़ भी आती रहती है, लेकिन मैं आंखें नहीं खोल पा रही थी, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो बाहर लेकर आए तो सब मेरे चारों तरफ थे, मेरे परिवार के, है ना, मेरे जो सासू माँ थे, मेरे सब परिवार के थे।
तो वो मुझे नाम लेके बुला रहे थे कि हाँ ठीक है बबली तू ठीक है, ऐसे ऐसे करके मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। तो डॉक्टर ने एकदम से मना किया कि नहीं, इसको मत छेड़ो, इसको रेस्ट करने दो, ठीक है ये, और आप इसको छेड़ो मत, थोड़ी देर में इसको अपने आप ही एकदम से होश आ जाएगी। तो वहीं पर फिर डॉक्टर मम्मी डैडी से बात करने लगे, मेरे परिवार से बात करने लगे कि ये जो ऑपरेशन हुआ है ना बहुत अच्छा गया, इस बेटी का ऑपरेशन बहुत अच्छा गया, लेकिन हम एक बात से हैरान हैं, और वो बातें मैं भी सुन रही थी क्योंकि वो बिल्कुल मेरे पास ही खड़े होकर बातचीत कर रहे थे मेरे परिवार से, वो कानों में मेरी बात पड़ रही थी। तो वो बोल रहे थे ऑपरेशन बहुत अच्छा गया ऑपरेशन, लेकिन इसका पित्ता ना जब वो फट चुका था, इसका पित्ता फट चुका था, और बाथरूम की नली में भी 2-3 जो पथरियां होती हैं ना वो भी चली गई थी, क्योंकि जो मेरा पित्ता था ना वो जैसे मक्के के दाने होते हैं ना, ऐसे भरा हुआ था, मेरा जो पित्ता था ऐसे भर चुका था पूरा, और वो फट भी गया था, और अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया कि फटा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो वो निचली साइड से वो फट चुका था, हल्का सा एक साइड से फट चुका था, और उसके अंदर से निकल के 2-3 पथरियां मेरे बाथरूम की नाली में भी चली गई थी। तो वो बोल रहे कि हाँ वहाँ से भी हमने निकाली बाथरूम की नली से, और वो पित्ता भी हमने निकाला, और हम ये सोच रहे ये जिंदा कैसे थी। और मैं मन इतनी मैं खुश हुई, और मैं एकदम से मैं धन्यवाद कर रही थी, प्रभु आपने इसलिए ऑपरेशन होने दिया ताकि मैं आपको जान सकूं प्रभु जी, कि सच में आप इस तरीके से भी बचा सकते हैं, क्योंकि वो गवाही परमेश्वर ने मेरे जीवन में तैयार करनी। उसके बाद तो फिर मैं मतलब कि मैं बढ़ती गई, और मैंने हर रोज़ बाइबल मैंने पढ़ना शुरू किया, और हर रोज़ मैं बढ़ती गई कि सच्चा परमेश्वर सिर्फ यही है। और सच में परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से बचाया, क्योंकि मुझे बचपन से ही एक खोज थी कि हाँ कौन है सच्चा परमेश्वर, कौन मेरी बहन को ठीक कर सकता है। तो यही मेरा मन टूटा हुआ था हर जगह से, लेकिन परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से बचाया, और परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। और इस गवाही के द्वारा जितने भी सुनते हैं मेरी इस गवाही को सच में शेयर करना, ताकि और जन भी इस गवाही के द्वारा आशीष पा सके। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और मैं आगे भी और गवाहियाँ मैं डालने के लिए चाहती हूँ, कैसे मेरी बहन को चंगाई मिली, कैसे मेरी बहन को चुना परमेश्वर ने। और इस गवाही के साथ सबको मेरी जय मसीह की।